दोस्तों दोपहर का समय हो रहा होता है और एक नौजवान लड़का जो कि दोस्तों दिल्ली की सड़कों में पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा होता है। दरअसल दोस्तों वह काम की तलाश में था, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। उसी वक्त अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और दोस्तों उस गाड़ी से उस लड़के को टक्कर लग जाती है। जैसे ही दोस्तों उस लड़के को टक्कर लगती है तो अब जो वह लड़का है वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों वह तुरंत ही उठता है और उठ करके उस गाड़ी के मालिक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और उस मालिक से कहता है कि मालिक मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मुझसे ही गलती हो गई है। दरअसल मालिक इसमें आपका कोई कसूर ही नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मालिक मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा था और इसी कारण शायद मैं आपके गाड़ी के पास गिर गया। अब जैसे ही दोस्तों जो उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति था, जब यह बात सुनता है तो सुन करके उस लड़के के ऊपर उसको तरस आ जाता है। वह उस लड़के को अपने पास बुलाता है, पानी वगैरह पीने के लिए देता है और उस लड़के से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे। अब जैसे ही दोस्तों इतनी बात वह लड़का सुनता है तो कहता है कि मालिक मैं तो इसी की तलाश में था, दरअसल मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है और अगर आप मुझे अपने साथ रख लीजिएगा, अपने घर ले चलिएगा तो मालिक इसमें आपकी बहुत बड़ी मेरे ऊपर मेहरबानी होगी। अब दोस्तों जो वह व्यक्ति था वह उस लड़के को लेकर के अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद उस लड़के के साथ में जो कुछ भी होता है शायद उस लड़के ने अपने जीवन में कभी भी उस चीज की कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ था। ये सब चीज जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, और दोस्तों घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो हमारी आने वाली अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और यदि आपको ये सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है दिल्ली शहर की। लेकिन दोस्तों इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से होती है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार रहता है और उस परिवार के दोस्तों जो मुखिया है वह दोस्तों सब्जी का ठेला लगाने का काम किया करते हैं। परिवार में दोस्तों एक लड़का जिसका की नाम पंकज होता है। पंकज की उम्र दोस्तों करीबन 26 साल के आसपास होती है। पंकज की मां जो कि अक्सर बीमार रहती है और दोस्तों पंकज की दो छोटी बहनें भी थी। पंकज दोस्तों इंटर तक पढ़ाई करता है, लेकिन इसके बाद दोस्तों उसके पिता के पास में पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है। और अब पंकज अपने मन ही मन विचार करने लगता है कि आखिरकार क्या करे, कहाँ से पैसे कमाए जिससे कि वह अपने पिता की मदद कर सके, अपनी बहनों की शादी करने में अपनी बहनों की अच्छी जगह शादी कर सके। यही सोच करके दोस्तों जो वह लड़का जो था वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। तभी उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना हम बाहर चलते हैं, दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में जा करके बहुत सारा पैसा कमाएंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारा पैसा है। जो लोग दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए वे वहां से करोड़पति या फिर अरबपति भी बन जाते हैं। और दोस्तों शायद ऐसा नहीं होता, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता। अब यही सोच करके जो वह लड़का है अपने घर से निकलता है और दिल्ली शहर पहुंच जाता है। अब दोस्तों होता यह है कि दिल्ली में पहुंचने के बाद उसका कोई भी वहां परिचित का नहीं था। तो अब वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि मुझे यहाँ काम कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों दिल्ली में पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर उसका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही उसकी कोई जान पहचान का था। तो अब लड़का जब वो स्टेशन में उतरता है और स्टेशन से उतरने के बाद दोस्तों इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन दोस्तों उतने बड़े शहर में उसको कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों कभी वह किसी होटल में जाता है काम की तलाश करने के लिए, लेकिन दोस्तों उसको किसी होटल में भी कोई काम नहीं मिलता है। तो अब वह लोगों के घरों में जा जा करके पूछने लगता है कि अगर कहीं किसी को नौकर की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन दोस्तों उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो वह कह सके उससे कि हाँ मुझे तुम्हारा काम है, तुम यहाँ आके रुक जाओ।
अब दोस्तों वो लड़का जो था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही करीबन 8 से 10 दिन का समय बीत जाता है। 8 से 10 दिनों तक दोस्तों वह लड़का एक तरीके से भूखा रहता है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वह किसी होटल में जाके खाना खा सके। तो अब दोस्तों वह लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए दोस्तों एक दिन वह दोपहर का वक्त होता है, तो दोपहर के वक्त दिल्ली की सड़कों से निकलते हुए दोस्तों वह घर घर जा करके काम की तलाश कर रहा था। उसी वक्त दोस्तों जिस सड़क से वह गुजर रहा होता है वहीं से दोस्तों एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, और उस गाड़ी से दोस्तों उस लड़के को हल्की टक्कर लग जाती है। जैसे ही टक्कर लगती है वो लड़का जमीन पे गिर जाता है, लेकिन दोस्तों वह तुरंत ही लड़का जमीन से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के उस गाड़ी मालिक के सामने हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहने लगता है कि भाई साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे ही गलती हो गई है। दरअसल मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, इसी कारण शायद मुझे चक्कर आ गया था और इसी कारण मैं आपके गाड़ी के सामने गिर गया हूँ। अब दोस्तों जैसे ही इतनी बात उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है तो दोस्तों उसको बड़ा अजीब सा लगता है, और वह दोस्तों उस लड़के को अपनी तरफ बुलाता है और बुलाने के बाद दोस्तों अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है, और उसके बाद दोस्तों अब वह उस लड़के से कहता है कि क्या बात है। तभी दोस्तों वह लड़का जो था वह कहता है कि जमालिक मुझसे गलती हो गई है और मुझे चक्कर आ गया और मैं आपके गाड़ी के सामने गिर गया था। मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। अब दोस्तों जैसे ही इतनी बात उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है तो तुरंत ही दोस्तों अपने बगल में रखी हुई पानी का बोतल उठाता है और पानी की बोतल उठा करके उस लड़के को पीने के लिए दे देता है। अब दोस्तों जो वह लड़का था वह पानी पीता है, और पानी पीने के बाद जब वह आराम से खड़ा होता है तभी वह व्यक्ति कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? दरअसल मेरे घर पे थोड़ा बहुत काम है, क्या तुम उस काम को करना पसंद करोगे? अब जैसे ही दोस्तों इतनी बात ये लड़का पंकज सुनता है तो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि मालिक बहुत बड़ा एहसान होगा। दरअसल मैं तो अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मालिक मैंने 8 दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया है। अब दोस्तों जो वह व्यक्ति था वह उस लड़के को अपनी गाड़ी में अपने सीट के बगल में बैठाता है और बैठा करके उस लड़के को ले करके अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही दोस्तों पंकज उस व्यक्ति के घर पहुंचता है, उस व्यक्ति का घर देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों वह एक आलीशान मकान था, आलीशान बंगला था, लेकिन दोस्तों जैसे ही वह बंगले के अंदर जाता है तो देखता है कि उस घर के अंदर बहुत ही शांत माहौल था। अब पंकज पहली बार उस घर पे गया था तो वह चुपचाप जा करके उस घर में बैठ जाता है। जो उसका मालिक था वह उसके लिए अच्छा खाने पीने की व्यवस्था करता है, खाना पीना खाता है, और अब उसके बाद दोस्तों पंकज वहीं पे नहाता धोता है। अब उसके बाद दोस्तों जो पंकज का मालिक था वो पंकज से कहता है कि पंकज तुम्हें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आज से यहीं पे रहना है, थोड़ा बहुत काम करना है कि आपकी जो मालकिन है कि अगर मालकिन को कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो उस चीज को ला करके दे देना। और कभी कभार हो सकता है कि आपको मार्केट जानी पड़े, सब्जी लाना पड़े, तो जो भी काम आपकी मालकिन आपसे कहे वह काम कर देना, बस आपका यही काम है। अब दोस्तों जो ये पंकज है वह कहता है कि ठीक है मालिक। अब पंकज दोस्तों बड़े ही शांतिपूर्वक उस घर पे रहने लगता है, लेकिन पंकज एक चीज गौर करता है कि जो व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक हो, जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा उदासी है। अब यह जानकर भी दोस्तों पंकज कभी इस बात का जिक्र ना तो कभी मालिक से करता था और ना ही कभी मालकिन से करता था। धीरे धीरे करके दोस्तों करीबन 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने तक ये जो पंकज था वो उस परिवार से इतना घुल मिल जाता है कि उस परिवार के एक सदस्य के जैसा हो जाता है। अब उसके मन में जो भी बात होती थी अपने मालिक से खुल करके बात कर लेता था। एक दिन दोस्तों सुबह सुबह का वक्त होता है और सुबह के दोस्तों पंकज जब 5 बजे उठता है तो देखता है कि उसके मालिक जो है वह सामने गार्डन है और गार्डन में झूला है और झूले पे बैठ के बड़ी ही गहन चिंता में कुछ बैठ के सोच रहे हैं। ये देख करके दोस्तों जो ये पंकज है इसे रहा नहीं जाता है, और अब पंकज जो था वो उसी वक्त अपने मालिक के पास में जाता है और अपने मालिक से कहने लगता है कि मालिक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तभी दोस्तों जो उसके मालिक थे वो कहते हैं कि पूछो क्या बात है। अब दोस्तों जो ये पंकज है वह कहता है कि मालिक मैं देखता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा शांत रहते हैं, आखिरकार क्या बात है? आपके जीवन में आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आप जो है वो हरदम उदास ही रहते हैं?
तभी दोस्तों जो उसका मालिक जो था वो कहने लगते हैं कि दरअसल पंकज, हमारे जीवन में जो समस्या है उसका कोई भी हल नहीं है। उसका हल केवल और केवल भगवान के पास है, ऊपर वाले के पास ही है। अब दोस्तों इस बात को सुन के पंकज भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है मालिक को। वह दोस्तों अपने मन ही मन विचार करने लगता है। उसके बाद पंकज कहता है कि मालिक, अगर आप नाराज ना हो, अगर आपको गुस्सा ना आए, तो दरअसल क्या आप मुझसे बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल इंसान के पास में नहीं है। और फिर आपके पास तो सारी सुख सुविधा है, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान रहते हो। अब जैसे ही दोस्तों इतनी बात पंकज का मालिक सुनता है तो कहता है पंकज से उसका मालिक कि पंकज, क्या तू मेरी एक मदद कर सकते हो। पंकज जो था वो कहता है कि मालिक, आखिर कौन सा ऐसा काम है, मैं तो आपका नौकर हूं, मैं तो आपका गुलाम हूं, आप जो कुछ कहिएगा मैं सब करने को तैयार हूं। तभी दोस्तों जो उसका मालिक जो था वह कहता है कि दरअसल पंकज, जैसा कि आपको पता है कि इस घर में कोई भी औलाद नहीं है और हमारे पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है। हमारे पास में करोड़ों अरबों की दौलत है, लेकिन हमारे जीवन में बस एक ही कमी है कि हमारे जाने के बाद में हमारे इस दौलत का वारिस कौन होगा। अब बस इसी चीज को लेकर के हम दोनों परेशान रहते हैं, और अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। अब दोस्तों जो ये पंकज जो था वो सुन करके चौंक जाता है और कहता है कि मालिक, मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। तभी दोस्तों जो उसका मालिक था वह कहता है कि दरअसल अगर तुम अपने मालकिन के साथ में शारीरिक संबंध बनाओ और उसे एक बच्चा दे दो, तो मेरे जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। अब दोस्तों जैसी ही यह बात पंकज सुनता है तो पंकज दोस्तों तुरंत खड़ा हो जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वह अपने मालिक के सामने कहता है कि मालिक, आप ये क्या कर रहे हो, मैं अपने मालकिन के साथ में इस तरीके का काम कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो कभी इस तरीके की बात अपने ख्याल में सपने में भी नहीं सोची है। तभी दोस्तों जो उसका मालिक था वह कहता है कि मैं जानता हूं पंकज कि इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है तो उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता है, और आज तुमने भी वही किया है जो हर एक इंसान करता है। जैसे ही दोस्तों यह बात पंकज सुनता है तो वह थोड़ा सा सोचने लगता है, और अब उसके बाद दोस्तों सोचते हुए कहता है कि मालिक, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसके लिए अगर मैं तैयार भी हो जाता हूं तो क्या आपको लगता है कि मालकिन मेरे साथ में ये सब कुछ करने के लिए तैयार होंगी। तो अब जो उसका मालिक जो था वह कहता है कि इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे के लिए मैं तुम्हारी मालकिन को खुद मना लूंगा। अब दोस्तों जो ये पंकज है वह चुपचाप अपने इसी घर के अंदर अपने रूम में चला जाता है। इधर जैसे ही दोस्तों शाम का वक्त होता है तो जो वह व्यक्ति है, जब दोस्तों मालिक अपने पत्नी के पास में जाता है तो दोस्तों अब वह अपनी पत्नी से बैठ के बातचीत करने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैडम, जैसा कि आप जानती हैं कि हमने अपने जीवन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर थे, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, सारे लोगों से हमने सलाह ली है, हर जगह जाकर दिखाया है, लेकिन हमारी इच्छाएं मुराद पूरी नहीं हुई है। हमारे सामने बस एक ही विकल्प है, और अगर आप चाहें तो मां बन सकती हैं। अब दोस्तों जैसे ही इतनी बात उसकी पत्नी सीमा सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा विकल्प है कि हम मां बन सकते हैं। तभी उसका पति रवीश कुमार कहता है कि एक छोटा सा काम करना होगा, काम बहुत ही साधारण है। वह पूछती है कि आखिरकार कौन ऐसा कैसा कौन सा काम है। तभी दोस्तों वह बोलती है कि आपको पंकज के साथ में, हमारे नौकर के साथ में शारीरिक संबंध बनाना होगा, और अगर आप पंकज के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो मुझे 200% विश्वास है कि आप एक बच्चे को जन्म जरूर देगी। उसकी पत्नी जो थी दोस्तों वह सुन करके भी थोड़ी देर तक सोचती है, और सोचने के बाद में दोस्तों वह भी फैसला करती है और अपने पति से कहती है कि ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं पंकज के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। अब उसका मालिक जो है दोस्तों वह पंकज को सारी जानकारी दे देता है, और उस जानकारी के हिसाब से जो ये पंकज है वह अपने मालकिन के रूम पे पहुंचता है, और उसके बाद दोस्तों दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सिलसिला उसके मालकिन और पंकज के बीच में करीबन 3.5 महीने तक चलता है। 3.5 महीने तक दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं। 3.5 महीना बीतने के बाद एक दिन जो उसकी मालकिन थी
उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही अचानक से तबीयत खराब होती है तो तुरंत ही दोस्तों डॉक्टर को फोन किया जाता है। मौके पर तुरंत ही दोस्तों लेडीज डॉक्टर घर पे पहुंचती है और उसकी मालकिन का चेकअप करने लगते हैं। जैसे ही चेकअप करते हैं तो लेडीज डॉक्टर बताती है कि दरअसल जो ये मालकिन है, ये मालकिन माँ बनने वाली है। जैसे ही दोस्तों उस बात की जानकारी उसके पति रविश को लगती है तो वो खुशी से झूम उठता है। और अब दोस्तों वहां पे एक तरह का खुशी का माहौल हो जाता है। धीरे धीरे करके दोस्तों ऐसे ही 9 महीना बीत जाता है और 9 महीने के बाद दोस्तों जो इस घर की मालकिन थी, इस घर की मालकिन ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। अब दोस्तों घर में बच्ची पैदा हो गई थी। घर में बहुत ही खुशियों का माहौल था, सब लोग खुशियां मना रहे थे। बच्चे के जन्म की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, साथ ही उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। अब धीरे धीरे करके करीब दोस्तों 2.5 से 3 महीने का समय बीत जाता है। अब जैसे ही दोस्तों 2.5 से 3 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन वह व्यक्ति जो कि किसी काम के सिलसिले से घर से जब बाहर निकलता है, बाहर जा रहा होता है, उसी वक्त दोस्तों उस व्यक्ति के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों उस व्यक्ति के गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इस बात की सूचना उसकी पत्नी और पंकज को दी जाती है। यह दोनों लोग भी दोस्तों मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन तब तक कुछ लोग उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। अब ये लोग दोस्तों सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जा करके देखते हैं तो उस व्यक्ति का दोस्तों ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन दोस्तों थोड़े ही देर के बाद जो डॉक्टर लोग हैं वे वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके दोस्तों उसकी पत्नी और पंकज से, यानी कि दोस्तों उसकी मालकिन से बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, दरअसल हम आपके पति को बचा नहीं सके। अब दोस्तों जैसी ही इतनी बात वो मालकिन सुनती है तो दोस्तों उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब दोस्तों वे अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और पति का अंतिम संस्कार करने के बाद जो ये पंकज और जो मालकिन है वह अपने 2.5 से 3 महीने के बच्चे के साथ में दोस्तों उस घर में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों इधर जो उनका करोड़ों का कारोबार था, करोड़ों की कंपनियां चल रही होती हैं। जब दोस्तों उन कर्मचारियों को पता लगता है कि दरअसल जो उनके मालिक थे रवीश, उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, तभी दोस्तों वह कंपनियां में मनमानी करने लगते हैं, लूट घसोट करने लगते हैं। अब दोस्तों जो ये मालकिन थी ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर बहुत सारा ये भार आ चुका था। तभी दोस्तों जो ये पंकज है ये अपनी मालकिन को लेकर के कंपनियों पे जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बीच उसको बहुत सारी जानकारी हो चुका था, बहुत सारा नॉलेज हो चुका था। वो मालिक के साथ कंपनियों में आता जाता था। वह जा करके दोस्तों कंपनी में कर्मचारियों से बात करता है और उन्हें अपने औकात में और दायरे में रहने की सलाह देता है। धीरे धीरे सही समय बीतते रहता है। 6 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और 6 महीने के बाद एक दिन जो उसकी मालकिन होती है वो पंकज को अपने कमरे में बुलाती है और कमरे में बुला करके कहती है कि पंकज, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। पंकज कहता है क्या बात है। तभी दोस्तों वह कहती है कि अभी तक जो तुमने हमारे साथ में किया वह आपके मालिक की मर्जी थी और आपके मालिक की खुशी थी, और आप अपने मालिक की खुशी के लिए, अपने मालिक के लिए तुमने हमारे साथ में ये सब कुछ किया है। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। पंकज कहता है कि मैडम क्या बात है। तभी वह कहती है कि दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? क्योंकि तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन तुम पहले से ही जो मेरा बेटा है उसके बाप हो, तो क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगे? अब दोस्तों जो यह पंकज जो था वो कहता है कि ठीक है मैडम। अब दोस्तों जो यह पंकज है उसकी जो ये मालकिन है, ये दोनों ही लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों वे लोग उसी घर में रहने लगते हैं। तभी दोस्तों जो ये पंकज है इस बात की जानकारी अपने घर वालों को, अपने माता पिता को देता है। तो अब उसके माता पिता भी दोस्तों ये सुन करके उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि आखिरकार जो उनका बेटा है वो मुंबई कमाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। लेकिन जैसे ही उन लोगों को यह पता लगता है कि दरअसल जो उनका बेटा है उसके बेटे के पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति हो चुकी है, तो उनको इस बात से बहुत खुशी होती है। अब पंकज अपने माता पिता और दोनों जो छोटी बहनें थी उन लोगों को भी दोस्तों दिल्ली लेकर के चला जाता है और दोस्तों एक आलीशान बंगले में भी उन लोगों को रखने लगता है। और अब इस तरीके से उन सभी लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कटने लगती है। तो दोस्तों हर किसी के नसीब में जो पंकज की जिंदगी है वो नहीं होती है, लेकिन दोस्तों पंकज ने जो मुकाम हासिल किया था
वह अपनी ईमानदारी और अपने बातचीत के लहजे से वह इस मुकाम तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो का किस सिटी से सुन रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना ही हमारा मकसद होता है। तो मिलेंगे सही किसी अगले नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।